लोग ये भी कह रहे हैं ये तो राजनीतिक स्टंट है, और राजनीतिक स्टंट के चलते बायतू के जो लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें वापस वहां क्यों जाना पड़े, हम तो इस नए जिले से खुश थे, हमें आखिर इधर से उधर किया जा रहा है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चाहे मानसिक डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो आपको चिंता नहीं है। कोचिंग का बढ़ता दबाव परेशानी बन रहा है छात्रों के लिए, वो मुद्दे नहीं है। वो मुद्दे कौन है जाने वाला, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है, ये पर्यावरण प्रेमियों का मुद्दा है, ये आम शहरी लोगों का मुद्दा है। गोचर भूमि खत्म हो रही है, वो आपके पास मुद्दा नहीं है। आपके पास मुद्दा यह है कि आपके राजनीतिक समीकरण को हिलाया जा रहा है। नमस्कार, सुप्रभात, आपका स्वागत है। चलिए हम आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे। आज का ये टॉपिक है कि बायतू विधायक हरीश चौधरी ने तगड़ा प्रहार बोल दिया है और ये कहा है कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग करने की ये मंशा कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। दरअसल मामला क्या है, वो मामला आपको पूरा बताते हैं कि एक भजनलाल सरकार का एक नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन ने पूरे बाड़मेर को हिला के रख दिया। सियासी गलियारों में चर्चा ये चली कि ये तो तय हो चुका है कि अब हरीश चौधरी ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार में हुए नए जिलों की घोषणा, उसके बाद में बायतू को, बालोतरा को, बाड़मेर को, इस क्षेत्र में अंदर की सीमाओं को हिलाना। पहले यह था कि भाई बाहर की सीमा को हिला दिया जाएगा, जैसे बहुत से जिलों में आपने देखा, सुजानगढ़, सीकर, गंगानगर, अनूपगढ़, जयपुर में चोमू, ये जो नए वर्गीकरण हुए थे, इसके बाद में काफी धरने प्रदर्शन चले थे। बाहर की सीमाओं पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अंदर की सीमाओं को छेड़ने की जब भी बात आती तो फिर ये कहीं ना कहीं बताया जाने लगा कि अब जो मामला है वो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बायतू विधायक का यह कहना है कि एक जाति को दूसरी जाति से आप अगर अलग कर रहे हो तो ये रणनीति आपकी कभी भी कामयाब नहीं होगी, कभी भी इस रणनीति पर आपकी ये मोहर नहीं लगेगी। कितने लोग इसको सही मानते हैं, कितने गलत मानते हैं, ये अपनी अपनी राय है। परंतु जिस हिसाब से बायतू विधायक हरीश चौधरी का जो गुस्सा है वो मीडिया के सामने आ रहा है, कांग्रेस खुल करके अब इसका विरोध कर रही है। भजनलाल के उस नोटिफिकेशन ने, भजनलाल सरकार की उस नोटिफिकेशन ने पूरे बाड़मेर को हिला के रख दिया है। सियासी चर्चा गरमाई हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं ये तो राजनीतिक स्टंट है, और राजनीतिक स्टंट के चलते बायतू के जो लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें वापस वहां क्यों जाना पड़े, हम तो इस नए जिले से खुश थे, हमें आखिर इधर से उधर किया जा रहा है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब हमने कल आपको बताया था कि परिसीमन की जो तैयारियां है, ये नए वार्डों का जो संगठन हो रहा है, नए वार्ड जो बनाए जा रहे हैं, नए वार्ड ये तय कर रहे हैं कि अब परिसीमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि ये इस वर्ष तय नहीं होगा, ये पंचायती राज चुनाव के बाद में जैसे ही 2027 आएगा तो 2027 के अंदर परिसीमन की विशेष सूची आप तक पहुंच जाएगी। 2027 में परिसीमन की नई सूचियां सार्वजनिक जब होगी तब लोगों को यह पता चलेगा कि किस प्रकार से पूरे भौगोलिक स्थिति को बदल दिया गया है। लेकिन हरीश चौधरी पर हम वापस लौटते हैं। हरीश चौधरी ने जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये बायतू की जनता उनके साथ है। थार में ऐसा अगर परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हम परिवर्तन होने नहीं देना चाहते। लेकिन हरीश चौधरी को तब बातें याद क्यों नहीं आई जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के अंदर जब नए जिलों की घोषणा की गई, तब इधर से उधर लोगों को तीतर बितर किया गया, लगाया गया, हटाया गया, नए जिले बनाए गए, प्रशासनिक अधिकारी बैठाए गए, कलेक्टर का पद भी स्थापित हुआ, एसडीएम का हुआ, न जाने कितने पद नए सर्जित हुए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब विरोध करना शुरू हुआ, जनता का विरोध शुरू हुआ, तब कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा और जिले निरस्त होना पड़ा। यह आप अपने आप में
उस वक्त जीत भी मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के हरीश चौधरी जैसे विधायकों को उस वक्त समझ में क्यों नहीं आया कि आप इतना बड़ा वर्गीकरण कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब आप लोग ये विरोध देख रहे थे दूसरी जिलों में, तब तो आपको वो विरोध बहुत अच्छा लग रहा था। तब तो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये विरोध अच्छा है, ये ऐसे होना चाहिए, हम जनता के निर्णय के साथ हैं। लेकिन नया नया विरोध था तब आपको ये खराब लग रहा था कि ये किस प्रकार का विरोध है, हम तो ऐसा नहीं चाहते। आप उस बयानबाजी पर भी चुप्पी साधे हुए थे, आप कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस के तमाम लोग आज ये क्यों नहीं सोचते कि जब आपने उस दौर में जब नए जिलों को बनाने की घोषणा की, भाजपा ने कहा कि आप तो रेवड़ियां बांट रहे हो, तब भी आप खामोश थे। आपने इस प्रकार से जिले बनाए कि आपने रातों रात फाइल बनाई, या फिर इसमें काफी वक्त लगा, या क्या लगा? अब अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम हैं, उनका तो एक बहुत बड़ी बात चलती है कि जिससे भी खुन्नस खाते हैं भैया उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। तो कोई बोलना भी नहीं चाह रहा था कि अशोक गहलोत ने ये कर दिया है, अशोक गहलोत ने इस प्रकार के जिलों का वर्गीकरण कर दिया, तो हम चुप रहें। नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब बायतू में कुछ ऐसा हो रहा है, तब कांग्रेस के लोग सामने आ रहे हैं। ये तो होना ही था, क्योंकि जिस हिसाब से आपने रिएक्ट किया उस वक्त, तो भाजपा भी तो रिएक्शन करेगी ना इस पे। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा खामोश रहेगी, भाजपा का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो एक आरोप लगा रहे हो कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग करने की जो सोच है बीजेपी की, ये बीजेपी की हम सक्षम नहीं होने देंगे। ये कभी भी कागजों पर नहीं उतरेगी। तो ये जो आपकी बात है, ये बात आप किसके आधार पे बोल रहे हो? आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब राजस्थान के अंदर तमाम जिलों को, पंजाबी बेल्ट को अलग किया जा रहा था? जब एक मारवाड़ी बेल्ट को काट करके आप पंजाबी बेल्ट में डाल रहे थे, तब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन ये तो ठीक रही कि लोगों का जन सैलाब इतना था कि आपको जिलों की सूची को बदलना पड़ा। आप चलिए, मैं आपको एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि बीकानेर के अंदर अनूपगढ़ नया जिला बना, आपने नया जिला बनाया, लेकिन बीकानेर का मारवाड़ी बेल्ट है, उसको काट करके आपने बहुत से ऐसे गांव थे जिसको पंजाबी बेल्ट में डाल दिया। यानी कि आप उस वक्त क्यों नहीं सोचा ये कि एक जाति से दूसरी जाति को अलग किया जा रहा है? हम तो जाति की बात नहीं कर रहे, हम तो भाषाई की बात कर रहे हैं। हम तो भाषा की बात कर रहे हैं कि आपने मारवाड़ी को काट करके पंजाबी में मिक्स कर दिया। आप तो जाति पर आ गए हैं, हम तो भाषा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था, भाजपा के लोग भी ये कह रहे थे कि भैया भाषा के क्षेत्र के आधार पर अगर आपने ये वर्गीकरण किया है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन तब लोग अगर जाति का कहते तो वो फिर आपको ठीक नहीं लगता। लोग कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, क्योंकि जाति के आधार पर अगर कोई वर्गीकरण किया जा रहा है तो ये आपकी ही सोच छोटी है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपने भाषा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी दखलंदाजी दी। लेकिन फिर लोगों का जन सैलाब उमड़ा, बड़े बड़े नेता आए, वो ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड किया, तब जाकर के आपने इस निर्णय को वापस लिया। अब ये भी निर्णय किसने वापस लिया, ये भी तो आप सोचिए कि निर्णय किसने वापस लिया? ये सरकारों ने वापस लिया, किसी पार्टी ने वापस थोड़ी लिया, या आपने वापस लिया। सोचने वाली बात यह है, आप समझ सकते हैं कि जब आपने नए जिले बना दिए, नया स्थापित कर दिया, एक बार पूरा का पूरा क्षेत्र नए जिलों में लिखा गया, नए जिलों पे नए बोर्ड लग गए, आपको बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ी, बोर्ड भी आपने लगा दिया, सारा कुछ लगा दिया। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उस वक्त की सरकारों ने, जब आप भी सरकार में थे, आपने नए जिले बना दिए, लेकिन आप लोगों की पुकार थी कि हम नए जिले में नहीं जाना चाहते। लेकिन उस वक्त की सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही सब मौसम बदला, विभाग बदले, तो सारा काम हुआ, लोगों ने मिठाइयां बांटी कि चलिए भाई हम इस जिले में हैं। लेकिन आज बायतू विधायक हरीश चौधरी की ये बात कितनी पीड़ादायक लग रही है कांग्रेस के उन चेहरों को, जो लोग कह रहे हैं कि भैया जाति, एक जाति को दूसरी जाति से अलग किया जा रहा है। आप ये देखिए, आपकी सरकार कुछ भी करे तो चलेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार करे तो आपको वो सिस्टम ठीक नहीं लगेगा। आपकी सरकार ये निर्णय लेती तो आप बोलते, नहीं बोलते, आपको ये निर्णय स्वागत योग्य लगता। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आजकल के जो काम हैं वो सरकारों को देख करके होने लगे हैं। ये भी तो आप समझिए इस बात को कि आपकी सरकार अगर कर रही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप ही लग जाएंगे लोगों को समझाने के लिए कि नहीं, रुकिए, ये निर्णय इस प्रकार से नहीं, ये निर्णय इस प्रकार से है। आपने भौगोलिक क्षेत्र को देखा,
अगर भाजपा अगर करे तो भैया ये कसूता काम है, खुद करे तो बहुत अच्छा काम है। वर्तमान की जो सरकार के कामकाज हैं, उस पर जो विपक्ष का जो चेहरा है, उनको ये अब चिंता सताने लगी है कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग किया जा रहा है। विपक्ष के पास कई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास जोधपुर में खारा पानी आ रहा है, घर में गंदा पानी आ रहा है, वो आपके पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे नहीं है, जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, बेरोजगारी है, कोटा के अंदर लगातार छात्र छात्राएं मानसिक डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो आपको चिंता नहीं है। कोचिंग का बढ़ता दबाव परेशानी बन रहा है छात्रों के लिए, वो मुद्दे नहीं है। वो मुद्दे कौन हैं? सोलर प्लांट में लगातार खेजड़ियां काटी जा रही है, वो आपके पास मुद्दा नहीं है। आपके पास मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र को उस क्षेत्र में डाल दिया, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए जी, ये मुद्दा भी आपको पूरा का पूरा हम हैंडओवर करते हैं, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया है, हम आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपके पास मुद्दों की कमी है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस एपिसोड के माध्यम से आपको उन मुद्दों से अवगत करा देते हैं कि ये मुद्दा भी तो है आपके ध्यान में, लेकिन इस मुद्दे पर आपका ध्यान नहीं जाने वाला, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है, ये पर्यावरण प्रेमियों का मुद्दा है, ये आम शहरी लोगों का मुद्दा है। गोचर भूमि खत्म हो रही है, वो आपके पास मुद्दा नहीं है। आपके पास मुद्दा ये है कि आपके राजनीतिक समीकरण को हिलाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए।